नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। तो चलिए, आज की श्रृंखला हमारे मुगल प्रशासन से संबंधित है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिए, अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड की परीक्षाओं में हम लोग बात करें तो एक दो प्रश्न ही आते हैं, तो हमने विशेषकर वहीं से चुन करके प्रश्न आपके सामने रखे हैं। तो अपना मूल्यांकन जरूर कीजिए। जो लोग जब भी वीडियो देखेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा आपके 20 में से कितने नंबर आए, या आपने इतिहास पढ़ा है। कई बार लगता है कि हमने पढ़ा है, लेकिन मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी सासाराम, सी काबुल, डी दिया गया सिकंदरा। तो दोस्तों, ये याद रखिए, इसकी एक ट्रिक भी मैं आगे बताऊंगा। शेर शाह का जो मकबरा है वो है आपका कहाँ पे? सासाराम, बिहार में। आपको याद करना है दोस्तों, शेर शाह ने बाबर का बाबर का असीहुदी, यहाँ पे लिख देता मैं, असीहुदी तागवा में जला डाला। तागवा तागवा में जला डाला। तो सिरसा का है यहाँ पे सासाराम, बिहार में। सिरसा का है सासाराम, बिहार में। ये सासाराम, बिहार। बाबर का पे आ जाएगा, बाबर का काबुल में है। असी अकबर का सिकंदरा में। हुदी हुमायूं का दिल्ली में। तागवा तानसेन का ग्वालियर में। तागवा में जला जला पे आ जाएगा जहांगीर का लाहौर में। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। कमेंट में करना है ऐसे कि कितने मुगल बादशाह भारत में हुए जिनका मकबरा भारत से बाहर है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसके पूर्वगामी माना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी अकबर, सी अशोक, डी दिया गया मोहम्मद गोरी। तो देखिए, साम्राज्य निर्माता के रूप में इन्हें अकबर के समान माना जाता था। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़िए, टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें ख्याति अर्जित थी। ऑप्शन ए हास परिहास, बी चित्रकला, सी भू राजस्व, डी सैन्य प्रशासन। तो ये भू राजस्व का जो डिपार्टमेंट था वो किसके पास था? राजा टोडरमल के पास। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1570, 1578, 1581 या 1582। तो राइट आंसर होगा 1582। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला, इंपॉर्टेंट कर देना, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, राल्फ फिच, जॉन हॉकिंस, डी सर टॉमस रो। तो दोस्तों, राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे। राइट आंसर है राल्फ फिच, इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अकबर के दरबार में अगला है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन थे और जो जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित हुए थे, उनका जो राइट आंसर ऑप्शन दिए गए, हेमचंद्र, यशोभद्र, पुष्पदत्त या हरिविजय सूरी। तो राइट आंसर होगा इसका हरिविजय सूरी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 7। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज दूत कौन आया था? तो अकबर का तो हमने याद कर लिया। अब जहांगीर के बारे में आएंगे। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी जॉन चारनॉक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था जो बातें करता है कंपनी के बारे में। आगे है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए विलियम्स हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उनके दरबार में पहला अंग्रेज आया था उसी को इंग्लिश खान कहा था, यानी विलियम हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अकबर कालीन तानसेन का मकबरा कहाँ है? इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो तानसेन का मकबरा होगा मेरे दोस्तों वो है ग्वालियर में। आगे बढ़ेंगे,
मुगल बादशाह जो साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, जहांदर शाह या अकबर द्वितीय? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर ए, बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें क्या कहा जाता है? साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे के लिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, इसी प्रकार के क्वेश्चन आयोग डाल रहा है। तो देखिए मैंने कहा था इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सेनाधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, डी अश्वशाला का प्रमुख। तो जो ये मुहतसिब होता था वो था लोक आचरण अधिकारी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? याद होता है, देखिए हम हिंदी उत्तराखंड पे ही सीमित मत रहिए, मेरिट यही गिरा देता है, यही बढ़ा देता है। औरंगजेब की पुत्री थी, ऑप्शन ए जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा या मेहरुनिसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नूरजहां का भी नाम था। ये मेहरुनिसा सेकंड मेहरुनिसा है। ये जो तीन अन्य नाम दिए गए हैं ये औरंगजेब की बहनें थी, यानी शाहजहां की पुत्रियां थी। ये आपको ध्यान देना है। औरंगजेब की चार पुत्रियां हुई मेरे दोस्तों, जैबुन्निसा, जिनतुन्निसा, बद्रुन्निसा और पांच पुत्रियां थी, एक थी जुबत उन निसा। तो ये याद रखिएगा, जेबुन्निसा, जिनतुन्निसा, बद्रुन्निसा और जुबत उन निसा, यानी पांच पुत्रियां इनकी थी। ये याद रखिए, एक का नाम यहाँ पे है, चार का नाम मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से मुगल दरबार बादशाह जिसका दो बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर? तो जो दो बार राज्याभिषेक जिनका हुआ था मेरे दोस्तों वो है कौन? आपके औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी बात करेंगे। सिर्फ आपने 10 मिनट में याद करने दोस्तों, इसमें कोई इतना ज़्यादा समय आपने नहीं देना है। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का समन्वय जिसमें हिंदू प्लस ईरानी वास्तुकला देखने को मिलती है वो कौन सा? ऑप्शन ए ताजमहल, बी लाल किला, सी पंचमहल, डी शेरशाह के मकबरे में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ताजमहल ही एक ऐसा है जिसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला की झलक देखने को हमें मिलती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाह शुजा, बी मुराद, सी औरंगजेब और डी दिया गया है दारा शिकोह। तो जो लघु अकबर के नाम से जाना जाता है वो है दारा शिकोह, जो कि क्या था? शाहजहां का पुत्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल बादशाह के काल में कांधार मुगलों से छीन लिया गया? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं और डी दिया गया है अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में ही कांधार को मुगलों से छीन लिया गया और इसी ने तंबाकू पर क्या किया था? प्रतिबंध भी लगाया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की लगान व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थाई या इनमें से कोई नहीं? तो शेरशाह का था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? ऑप्शन ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में और डी समरकंद में? तो बाबर जहाँ उसका मकबरा कहाँ है? बाबर का काबुल में। ठीक है, ये याद रखिए, काबुल में, इसे सुधार दीजिएगा, ये काबुल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारी कर्णावती जो उत्तराखंड की थी उसकी तुलना भी दुर्गावती से की जाती है। तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन ए मांडू की, बी असीमगढ़ की, सी रामगढ़ की और डी मंडला कटका की? तो इसका राइट आंसर मंडला कटकटका की होगी, कटकटका की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मुगल सम्राट जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे वो था अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, सी हुमायूं और डी बाबर? तो सर्वाधिक जो हिंदुओं की नियुक्ति की थी मेरे दोस्तों वो औरंगजेब
ने अपने शासन में की थी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसी प्रकार से आपको याद होगा 20 में से आपके कितने नंबर आए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे इसी प्रकार की वीडियो टॉपिक वाइज आपके सामने लाएं, परीक्षा तक आपकी बेहतर तैयारी करें, यही हमारा प्रयास है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक मनोबल बढ़ता है आगे के लिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।